ये तीनों देवता जो हैं ऐसे पैदा हुए, इनमें किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा है, भी तुम्हें बता देते हैं। आदि शक्ति के द्वारा जब पैदा हुए, मां बेहोश हो गई और पिता था नहीं, दाई कोई थी नहीं, तीनों का जन्म हो गया, बाद में होश आया। इसलिए इन तीनों को नहीं पता, मां को भी नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा। भाई पता जब है लग तो होश रहा तो कोई कोई दो बच्चा पैदा हो जुड़मा हो जात, तो महतारी जान जात, दाई जान कौन बड़के कौन छोटके, बोलो नहीं जान। अब जब कुछ जान नहीं पाओ तो क्या जनी है, मां बेहोश, दाई थी नहीं और कोई था नहीं, बच्चों को 3 जन्म हो गए, इनको पता ही नहीं। इसलिए तुमको मैं बताता, इन तीनों देवों में किसी कुछ नहीं पता। कहीं पे विष्णु जी ब्रह्मा जी को शीश नवाते हैं, कहीं ब्रह्मा जी विष्णु को शीश नवाते हैं, कहीं शंकर उनको शीश नवाते हैं, कभी वो उनका बड़ा पता ही नहीं, गड़बड़ खबड़। जहां जो पुराण उठा के देख लो आप, बड़ा छोटा पता ही नहीं। इसीलिए ऐसा हुआ। रामायण को देखो, रामायण में राम जी वनवास में गए, सीता को ढूंढ रहे थे, और वहां शंकर भगवान ने प्रणाम किया राम जी को। शंकर जी ने प्रणाम किया राम जी को, तो उनकी पत्नी कहती, महाराज कैसे पागलपन की बात करती, इन्हें तुम काहे प्रणाम कर। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावन शीशा, और इनका काहे प्रणाम कर। तो भगवान शंकर कहने लगे, जय मेरे बड़े भैया हैं, और बड़े भैया जो पिता के समान हैं, और इनकी पत्नी मेरी माँ बनी भौजाई, हम जय ढूंढना आए, जा कथा में है। अब बाद में उसी रामायण में लंका गए तो समुद्र के किनारे सेतुबंध रामेश्वर पर लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोको नहीं दूजा। राम जी उन्हें सबसे बड़ो बताओ, जो पता ही नहीं कपड़ सपड़ करी होगा। आओ, एक अध्यात्म बात बड़ा कठिन समझना है। हाँ, हम तो तुम्हें पुराणों सिद्ध करते हैं।